वेलकम टू जीके वर्ड भाई। उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा देने वाले सभी स्टूडेंट, एक बात आप ध्यान से सुन लीजिए कि आज जो ये टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, इस टॉपिक से आपको उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा में 10 नंबर जो है पक्के हैं। क्योंकि इस टॉपिक से हर बार उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा में लगभग जो है 10 नंबर के प्रश्न पूछे ही गए हैं। तो करना क्या है, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। हर एक प्रश्न को बारीकी से समझिए। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है इस वीडियो में और जीके का एक बहुत बड़ा पोर्शन भी कवर करता है। तो बहुत अच्छे से देखें। हम आपसे वादा करते हैं, अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखते हैं और हमारी जितनी अभी आने वाली वीडियो उनको अच्छे से आप देखते हैं, तो आप जीके में बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं। आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, ठीक है। तो भाई स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो के हर क्वेश्चन को हम बारीकी से समझाएंगे और अच्छे से समझाएंगे, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। देखिए वीडियो का पहला ही क्वेश्चन क्या है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने हाल ही में किस भारतीय पड़ोसी देश को ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को आप समझ गए हैं, क्या बोल रहा है, ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया है। क्योंकि अभी तक की जो भारतीय पड़ोसी देश है वो इस रिपोर्ट के अनुसार ग्रे लिस्ट में था, लेकिन इस वर्ष उन्होंने क्या किया है, और जो है इस पड़ोसी देश को ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया है। तो भाई फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने हाल ही में भारतीय पड़ोसी देश श्रीलंका को क्या किया है, ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया है। इससे संबंधित नीचे अभी 2 क्वेश्चन और हैं, उसको आप देख लीजिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी वित्तीय कार्यवाही कार्यदल हाल ही में किस भारतीय पड़ोसी देश को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है, ठीक है। तो भाई अभी क्या ऊपर का क्वेश्चन था, ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया, तो ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया है श्रीलंका को। लेकिन ग्रे लिस्ट में बरकरार जो रखा है वो किस भारतीय पड़ोसी देश को रखा है, तो हम आपको बता दें पाकिस्तान को जो है इस लिस्ट में ग्रे लिस्ट में ही रखा गया। यानी पिछले वर्ष भी ये ग्रे लिस्ट में था और इस वर्ष भी जो है ये ग्रे लिस्ट में ही है, यानी ये बरकरार है इस ग्रे लिस्ट में, ठीक है। आप देखिए समझ लेते हैं कि क्या है ये ब्लैक लिस्ट और आपकी ग्रे लिस्ट, क्योंकि यहाँ से प्रश्न अगर बन रहे हैं तो उसको समझ लेना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो भाई ब्लैक लिस्ट की अगर हम बात करें, जो देश आतंकी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों का समर्थन करते हैं उन्हें ब्लैक लिस्ट में सूचीबद्ध किया जाता है, ठीक है। अर्थात इन देशों में मौजूद फाइनेंशियल सिस्टम की मदद से आतंकी गतिविधियों के लिए फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा मिलता है। तो मुझे समझ में नहीं आता है कि भाई इतना कुछ है पाकिस्तान में, हमेशा यहाँ की आतंकवादी गतिविधियाँ होती भी रहती हैं, लेकिन इन्हें ब्लैक लिस्ट में ये क्यों नहीं कर रहे हैं। इस बार भी उन्होंने इनको ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है, तो देखिए आगे क्या होता है, ठीक है। तो समझ गए ना, जो जैसे कि आतंकी फंडिंग अगर कोई देश करता है, मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित कुछ गतिविधियां हैं अगर वहाँ पर, तो ऐसे देशों को क्या कर दिया जाता है, ब्लैक लिस्ट में रख दिया जाता है, ठीक है। और अगर हम ग्रे लिस्ट की बात करें तो भाई ग्रे लिस्ट क्या होती है कि इस लिस्ट में उन देशों को शामिल किया जाता है जो कि देश अपने में फाइनेंशियल सिस्टम को टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग जैसी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए उपयोग नहीं करता। यानी एक संदिग्ध उसमें है ये। इसके बाद अगर सही सब कुछ रहता है तो उसे उस लिस्ट से बाहर कर दिया जाता है, जैसे कि अभी श्रीलंका को कर दिया गया है। लेकिन पाकिस्तान इस लिस्ट में जो है ग्रे लिस्ट में बरकरार है। भारत ने बहुत कोशिश करी है कि इस जो है पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में कर दिया जाए, क्योंकि आतंकी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग वो बहुत कुछ ऐसा है जो कि पाकिस्तान में देखा जाता है अक्सर, ठीक है। तो ये बात आप समझ गए होंगे। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की एक बात और कर ले कि नोट देख लीजिए क्या है कि भारत के प्रमुख सहयोगी देश जो है मॉरिशस को, ठीक है, मॉरिशस से भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। तो भारत का प्रमुख सहयोगी देश है मॉरिशस, जिसे हाल ही में ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हाल ही में सुर्खियों में रहे जो है कोहाला जल विद्युत परियोजना, ठीक है, अच्छे से देख लीजिए इस परियोजना का नाम कोहाला जल विद्युत परियोजना किन 2 देशों जो है के मध्य है, जिसे हाल ही में भारत द्वारा विरोध का सामना करना पड़ा। यानी जो कोहाला जल विद्युत परियोजना है ये किन 2 भारतीय पड़ोसी देश की महत्वाकांक्षी जल विद्युत परियोजना है, जो कि पाक अधिकृत जो है जम्मू कश्मीर का हिस्सा है वो वहाँ पर स्टार्ट की गई है। तो ये किन 2 देशों से संबंधित ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो हम आपको बता दें कि कोहाला जल विद्युत परियोजना पाकिस्तान और चीन की महत्वाकांक्षी परियोजना है और ये पाक अधिकृत जो कश्मीर है वहाँ पर ये स्टार्ट की गई है। तो जिस कारण जो है भारत में इसका काफ़ी विरोध किया गया था, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, कोहाला जल विद्युत परियोजना पाकिस्तान और चीन की संयुक्त परियोजना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हाल ही में किस भारतीय पड़ोसी देश के
आग्रह करने के बावजूद भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 4 भारतीय नागरिकों को आतंकी घोषित करने से मना कर दिया है। तो भाई देखिए, पाकिस्तान की यहाँ पर बात की जा रही है। पाकिस्तान ने जो है संयुक्त राष्ट्र में कहा कि जो ये 4 भारतीय नागरिक हैं इन्हें आतंकी घोषित कर दिया जाए, बट संयुक्त राष्ट्र ने ऐसा नहीं किया, यानी इनकी ये मांग ठुकरा दी है। तो ऐसा मांग करने वाला कौन सा भारतीय पड़ोसी देश था? वो पाकिस्तान था। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हाल ही में भारत ने जो है Mi-24 हेलीकॉप्टर जो है किस पड़ोसी देश को प्रदान किए हैं, ठीक है। तो Mi जो है आपके 24 हेलीकॉप्टर जो है भारत ने अफ़गानिस्तान को अभी हाल ही में प्रदान किए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि भारत पाकिस्तान के मध्य शिमला समझौता 1972 में हुआ। इस समझौते में पाकिस्तान के राष्ट्रपति जो हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ किस भारतीय प्रधानमंत्री का समझौता था? तो देखिए, पिछली जो उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा, वहाँ पर डायरेक्टली क्वेश्चन ये पूछा गया था कि शिमला समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 1972 में हुआ था शिमला समझौता। और किन 2 देशों के मध्य हुआ था? भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था। राष्ट्रपति थे उस समय के पाकिस्तान के जुल्फ़िकार अली भुट्टो, ठीक है। लेकिन अब पूछा क्या जा रहा है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ किसने जो है इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, यानी किस जो है भारतीय प्रधानमंत्री के साथ यह जो है समझौता हुआ था? आपके ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, गुलजारी लाल नंदा जी या फिर लाल बहादुर शास्त्री जी। तो हम आपको बता दें कि शिमला समझौता जो हुआ था, राष्ट्रपति जो थे पाकिस्तान के जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ इंदिरा गांधी, प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी उस समय, तो इनके मध्य ये जो है शिमला समझौता हुआ था 1972 में, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हाल ही में किस पड़ोसी देश ने भारत ने जो है मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा वापस ले लिया, ठीक है। तो भाई किस पड़ोसी देश से जो है भारत ने मोस्ट फेवरेट नेशन होने का दर्जा जो है वो वापस ले लिया है? तो अभी आपने देखा था कि धारा 370 जब वो रिमूव की गई थी तो पाकिस्तान ने काफ़ी इसका पुरजोर विरोध किया था, मतलब काफ़ी कुछ डिस्टर्ब रहा था। तो भारत ने एक बड़ा कदम उठाते हुए मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा जो कि पाकिस्तान से छीन लिया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हाल ही में जो है किस भारतीय पड़ोसी देश के सिख गुरुद्वारे पर इस्लामिक स्टेट आतंकी संगठन ने हमला किया, जिसमें कई सिख एवं भारतीय मूल के हिंदुओं की जान गई थी, ठीक है। तो देखिए, हम आपको बता दें कि ये जो सिख द्वारा ही कहाँ था, ये आपसे पूछा जा रहा है कि सिख जो गुरुद्वारा था ये कहाँ पर था और किसने यहाँ पर किस आतंकी संगठन ने इस पर हमला किया था? तो इस्लामिक स्टेट आतंकी संगठन ने इस गुरुद्वारे पर हमला किया था। तो ये जो गुरुद्वारा था ये कहाँ था? अफगानिस्तान में था, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हाल ही में सुर्खियों में रहे सिपतवे बंदरगाह का परिचालन किन 2 देशों के मध्य किया जाएगा, ठीक है। तो फिर देख लीजिए इस क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सिपतवे जो है आपका बंदरगाह का परिचालन किन 2 देशों के मध्य किया जाएगा 2021 में, ठीक है। तो भाई ये किया जाएगा भारत और म्यांमार के मध्य, ठीक है। तो सिपतवे बंदरगाह का परिचालन भारत और म्यांमार के बीच जो है 2021 से किया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि शेख इमरान अब्दुल्ला किस देश के गृह मंत्री हैं जो हाल ही में 4 दिवसीय भारत यात्रा पर आए? तो भाई इनका नाम है शेख इमरान अब्दुल्ला, जो कि किस देश के गृह मंत्री आपसे पूछा जा रहा है, जो अभी हाल ही में 4 दिवसीय भारत यात्रा पर आए थे। तो हम आपको बता दें कि जो ये हैं मालदीव के जो हैं आपके गृह मंत्री हैं शेख इमरान अब्दुल्ला जी, और अभी ये 4 दिवसीय भारत यात्रा पर आए थे, ठीक है। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। हाल ही में जो है किस देश ने अपना नया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या बोला है कि किस देश ने अपना नया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून अभी हाल ही में पारित किया है? तो भाई हांगकांग ने अभी हाल ही में अपना जो है नया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हाल ही में भारतीय पड़ोसी देश जो है चीन द्वारा किस में बहने वाली नदियों का जो है रुख मोड़कर उसकी कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया है, ठीक है। तो बोल क्या रहा है कि हाल ही में जो है भारतीय पड़ोसी देश है ये, और चीन ने क्या किया है कि उस देश में बहने वाली जो नदियां हैं उनका जो है रुख मोड़ दिया है और उस देश के कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया है।
तो भाई चीन ने ऐसा किस देश के साथ किया है? तो भाई चीन की पुरानी रणनीति है दूसरे देशों पर कब्जा। तो भाई इन्होंने इस बार जो ये कब्जा किया है वो नेपाल पे किया है। नेपाल के गृह मंत्री का ऐसा कहना है कि नेपाल जो चीन की ओर से नेपाल की तरफ जो नदियां बहती हैं उन नदियों का इन्होंने क्या किया, पहले तो रुख मोड़ दिया है और फिर उसके बाद क्या किया है, उन नदियों के स्थान पर इन्होंने क्या किया है, कब्जा कर लिया है। तो ऐसा इल्ज़ाम जो है जो कि नेपाल ने चीन पर लगाया है और ये बिल्कुल सही होगा क्योंकि चीन हमेशा ये इस बात करता रहता है। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि भारत और पाकिस्तान के मध्य सिंधु नदी समझौता जो है किस वर्ष हुआ था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फिर से देख लीजिए क्या है, जो है सिंधु नदी जल समझौता है और ये किस वर्ष हुआ था भारत और पाकिस्तान के मध्य, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो भाई हम आपको बता दें 1960 में यानी 1960 में भारत और पाकिस्तान के मध्य सिंधु नदी जल समझौता हुआ था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि स्टेटमेंट ऑफ एक्सेशन का संबंध किससे है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या बोले हैं, स्टेटमेंट ऑफ एक्सेशन का संबंध किससे है। तो देखिए महाराजा हरि सिंह ने जो एक हस्ताक्षर करके क्या किया था, जम्मू एंड कश्मीर को भारत में विलय किया था। ठीक है, तो यही है स्टेटमेंट ऑफ एक्सेशन। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछा जा सकता है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि सर्किक रेखा निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य एक विवादित स्थान है। फिर से देख लीजिए क्या बोला है, सर्किक रेखा निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य एक विवादित स्थान है। तो देखिए भारत और पाकिस्तान के मध्य सर्किक रेखा एक विवादित स्थान है। ठीक है, भारत का कच्छ है और पाकिस्तान का सिंध प्रांत है और इन दोनों के मध्य जो है ये रेखा सीमा रेखा निर्धारित करती है, जो कि हमेशा से भारत और पाकिस्तान के बीच क्या हो जाती है, इस बात के लिए विवाद होता रहता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की क्या बात कर रहे हैं कि निम्नलिखित में विकल्पों में से पाकिस्तान से संबंधित है, यानी इसमें 4 विकल्प है, तो क्या बोला जा रहा है कि उसका चयन करें जो पाकिस्तान से संबंधित विकल्प है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से देख लीजिए क्योंकि यहाँ से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए कौमी तराना राष्ट्रीय गाने आपका पाकिस्तान का, तो भाई बिल्कुल सही है, पाकिस्तान से संबंधित है। फिर क्या है, राजधानी है इसकी इस्लामाबाद और राष्ट्रपति हैं वर्तमानिक आपके आरिफ अलवी, तो ये भी भाई बिल्कुल सही है, पाकिस्तान से संबंधित है। और प्रधानमंत्री इमरान खान, बिल्कुल ये भी हैं, तो भाई ये सभी सही है। ठीक है, तो पाकिस्तान से सभी संबंधित है। याद रखिए कौमी तराना किस देश का राष्ट्रीय गान है, तो भाई पाकिस्तान का राष्ट्रीय गान है। इस्लामाबाद किस देश की राजधानी है, तो भाई पाकिस्तान की राजधानी है। और राष्ट्रपति प्रेजेंट टाइम में कौन है, तो आरिफ अलवी हैं। और प्रधानमंत्री हैं आपके इमरान खान, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा में बहुत ज़्यादा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय पड़ोसी देश बांग्लादेश के से संबंधित है। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, देख लीजिए इसको भी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय पड़ोसी देश बांग्लादेश के संबंध में सही है। तो देखिए सभी ऑप्शंस को पढ़ लीजिए क्योंकि आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफ़ी आपको हेल्प करेंगे। तो भाई बांग्लादेश की जो राजधानी है वो ढाका है और यहाँ की जो मुद्रा है वो टका है, तो ये बिल्कुल सही है। 26 मार्च 1971 को ये स्वतंत्र हुआ था और प्रत्येक वर्ष 26 मार्च को बांग्लादेश का जो है स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। प्रेजेंट में प्रधानमंत्री शेख हसीना जो हैं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं, तो ये सभी सही है बांग्लादेश के संबंध में। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हाल ही में किस भारतीय पड़ोसी देश ने जो है गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव जो है संसद में पारित किया है। यानी गौ हत्या पर ये क्या कर रहे हैं, प्रतिबंध लगा रहे हैं। और ऐसा करने वाला कौन सा भारतीय पड़ोसी देश है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो भाई देखिए ऐसा करने वाला जो है श्रीलंका है। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से किस भारतीय पड़ोसी देश का जो है राष्ट्रीय पशु जो है वो गाय है। और ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो हम आपको बता दें कि भारतीय पड़ोसी देश नेपाल का राष्ट्रीय पशु है गाय। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प भारतीय पड़ोसी देश नेपाल से संबंधित है।
तो भाई राजधानी काठमांडू है नेपाल की, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति है प्रेजेंट टाइम में विद्या देवी भंडारी जी, बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री हैं प्रेजेंट टाइम के केपी शर्मा ओली, तो ये भी बिल्कुल सही है। और राष्ट्रीय पक्षी जो है डाफे है नेपाल का, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो ये सभी सही हैं, ठीक है। और इस प्रश्न का रखने का मतलब बस यही है कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न छोटे से वीडियो में तैयार करा सके, ठीक है। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से किस भारतीय पड़ोसी देश को पूर्व में श्याम देश के नाम से जाना जाता था। यूपी पुलिस की पुरानी परीक्षा जो अगर आप देख लेंगे, यानी जो इससे पहले परीक्षा हुई है 49,568 वाली, वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय पड़ोसी देश को पूर्व में श्याम देश के नाम से जाना जाता था। तो भाई हम आपको बता दें, थाईलैंड को जो है आपके श्याम देश के नाम से जाना जाता था पूर्व में। तो भारतीय पड़ोसी देश है थाईलैंड, और इसे पूर्व में क्या है, श्याम देश के नाम से जाना जाता था। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि लाहौर घोषणा पत्र 1999 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संबंधित है। यानी लाहौर घोषणा पत्र जो है उससे संबंधित कौन सा विकल्प है, वो आपसे पूछा जा रहा है। तो 1999 में लाहौर घोषणा पत्र जो संबंधित है वो नवाब शरीफ एवं अटल बिहारी वाजपेयी से संबंधित है, ठीक है। क्योंकि उस समय जो प्रधानमंत्री थे नवाब शरीफ थे पाकिस्तान के, और भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो अटल बिहारी वाजपेयी थे, और लाहौर घोषणा पत्र जो है इन्हीं दोनों से संबंधित है, ठीक है। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि महिंद्रा राजपक्षे किस भारतीय पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री हैं जो हाल ही में 4 दिवसीय भारत यात्रा पर आए। इन्होंने उत्तर प्रदेश के सारनाथ की भी यात्रा की। तो बात की जा रही है महिंद्रा राजपक्षे जी की, और पूछा क्या जा रहा है कि ये किस भारतीय पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री हैं, और इन्होंने ही क्या है उत्तर प्रदेश के सारनाथ की भी यात्रा की थी अपने इस 4 दिवसीय यात्रा में। तो भाई ये श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हाल ही में किस भारतीय पड़ोसी देश ने बलात्कार का दोषी होने पर मृत्युदंड की सज़ा देने का प्रावधान किया है। तो भाई बलात्कार पर मृत्युदंड की सज़ा देने का प्रावधान किया है भारतीय पड़ोसी देश बांग्लादेश ने, ठीक है। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हाल ही में भारत सरकार द्वारा जो है किस भारतीय पड़ोसी देश में श्री सप्तमी गुरुकुल संस्कृत विद्यालय का निर्माण कराया गया है। तो श्री सप्तमी गुरुकुल संस्कृत विद्यालय का निर्माण कराया है भारत ने नेपाल के अंदर, ठीक है। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो भारतीय पड़ोसी देश पाकिस्तान से संबंधित है। तो गजनवी एवं राद सेकंड मिसाइल का सफर परीक्षण, तो भाई बिल्कुल सही है, ये किया है पाकिस्तान ने। गजनवी एवं राद सेकंड मिसाइल का सफर परीक्षण किया है इसने। फिर चीन पार्क आर्थिक गलियारा जो है वो भारत के मध्य प्रमुख विवादित क्षेत्र है, तो बिल्कुल सही है भाई, ये भी है। फिर जो है ताशकंद जो समझौता है वो 1966 का है, तो भाई बिल्कुल ये भी सही है। तो ये सभी सही हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि 1950 में हुए नेहरू लियाकत समझौते का आधार क्या था, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले तो एक क्वेश्चन आपसे यही बन गया कि नेहरू और जो लियाकत समझौता किस वर्ष हुआ था, तो 1950 में हुआ था, और इस समझौते का आधार क्या था वो आपसे पूछा जा रहा है। तो भाई देखिए, इस समझौते का जो आधार था शरणार्थी संपत्ति एवं अल्पसंख्यकों के अधिकार का यह समझौता था, नेहरू लियाकत समझौता, जो कि 1950 में हुआ था, ठीक है। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हाल ही में भारतीय पड़ोसी देश नेपाल विश्व बैंक की रिपोर्ट द्वारा 2020-21 में, ठीक है, 2020-21 में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था हासिल कर लेगा। देखिए अर्थव्यवस्था के चरण होते हैं, निम्न होता है, निम्न मध्य होता है, यानी ऊपरी होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भाई भारतीय पड़ोसी देश जो नेपाल है वो विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में निम्न मध्य जो है अर्थव्यवस्था को जो है हासिल कर लेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि हाल ही में हिंद महासागर आयोग ने 5वें पर्यवेक्षक के रूप में किस देश को शामिल किया है। तो हिंद महासागर आयोग ने 5वें पर्यवेक्षक के रूप में किस देश को शामिल किया गया है। तो यार कि यहाँ पर बात की जा रही है भारत की।
नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि हाल ही में कैलाश मानसरोवर साइट पर किस देश द्वारा मिसाइल लॉन्चिंग स्थल बनाया गया है, जिस कारण भारत एवं उस देश के मध्य रिश्ते खराब हुए हैं। ठीक है, क्या हुए हैं, उनके मध्य रिश्ते खराब हुए हैं। तो मानसरोवर जो है, कैलाश मानसरोवर साइट पर इन्होंने क्या किया है, मिसाइल लॉन्चिंग स्थल बनाया है, और ऐसा किया है चीन ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि हाल ही में सुर्खियों में रहे राशिद खान, ठीक है, किस देश के क्रिकेटर हैं जो सबसे कम उम्र यानी 20 वर्ष की आयु में टेस्ट क्रिकेटर के कप्तान बने हैं। तो राशिद खान की बात की जा रही है, सबसे कम उम्र में टेस्ट क्रिकेटर के टीम के कप्तान बनने वाले हैं ये, और ये किस देश के क्रिकेटर हैं, तो आपको याद रखना है ये हैं अफ़गानिस्तान के। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि माले जो है वो किस देश की राजधानी है। देखिए एक वीडियो मैंने प्रोवाइड करा था इससे पहले वाला, वो भी आप देख लीजिए। वहाँ पर हमने जितने भी पड़ोसी देश हैं उनकी राजधानी, राष्ट्रीय चिन्ह, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन डाले हैं जो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। तो क्या बोले, माले किस देश की राजधानी है, तो भाई ये है मालदीव की राजधानी। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हाल ही में सुर्खियों में रहे हुई झोंक सेकंड रॉकेट प्रक्षेपण जो है किस देश का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था जो असफल रहा। ठीक है, तो भाई कोई झोंक सेकंड रॉकेट प्रक्षेपण जो था वो महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था चीन का, लेकिन ये असफल रहा। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि स्वीडिश की थिंक टैंक एयरबुक 2020 के अनुसार वह कौन सा देश है जो 2020 में सर्वाधिक हथियार खरीदने वाला प्रथम देश बना है। तो बात यहाँ पर करी जा रही है चीन की। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि हाल ही में किस देश के द्वारा भारतीय जो है नागरिकों के लिए वीज़ा की अनिवार्यता खत्म कर दी है, यानी वीज़ा के बिना भी आप इस देश के अंदर आप जा सकते हैं, यानी वीज़ा की अनिवार्यता खत्म कर दी है। तो ऐसा किया है ब्राज़ील ने। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हाल ही में सुर्खियों में रहे जोगबनी विराटनगर सीमा पर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का उद्घाटन किया गया। यह चेक पोस्ट किन दो देशों के मध्य है। तो देखिए पहले तो ये बात याद रखिए कि जोगबनी विराटनगर सीमा जो है उसी पर बनाया गया है इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट, और ये जो चेक पोस्ट है वो किन दो देशों के मध्य है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो अभी हाल ही में बहुत सुर्खियों में भी रहा था। तो भाई देखिए ये भारत और नेपाल के मध्य है। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि 4% प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि के साथ कौन सा भारतीय पड़ोसी देश जो है भारत की अधिक जीडीपी वर्ष 2020 में हासिल कर लेगा, यानी जो इसकी जीडीपी दर है वो भारत से अधिक हो सकती है, यानी इसकी जो जीडीपी है वो भारत से अधिक हो जाएगी 2020 में। और कितने परसेंट की वृद्धि के साथ, 4% प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि के साथ। तो भाई यहाँ पर बात की जा रही है बांग्लादेश की। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हाल ही में किस भारतीय पड़ोसी देश ने स्वच्छ जल एवं स्वच्छता हेतु विश्व बैंक से $200 मिलियन का ऋण की जो है मंजूरी ली है। ठीक है, तो भाई यहाँ पर बात की जा रही है बांग्लादेश की। तो विश्व बैंक ने $200 मिलियन की इनको ऋण दिया है स्वच्छ जल और स्वच्छता के लिए। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग ट्रेडर्स के सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा भारतीय पड़ोसी देश बच्चों को स्तनपान के मामले में प्रथम स्थान पर रहा है। तो भाई बच्चों के स्तनपान के मामले में प्रथम स्थान पर रहा है भारतीय पड़ोसी देश श्रीलंका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से किस भारतीय पड़ोसी देश को पूर्व में सिलोन के नाम से जाना जाता था। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है पिछली उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा में कि किस भारतीय पड़ोसी देश को पूर्व में सिलोन देश के नाम से जाना जाता था। तो भाई यहाँ पर बात की जा रही है श्रीलंका की, क्योंकि पूर्व में श्रीलंका को सिलोन देश के नाम से जाना जाता था। अब हम नेक्स्ट और लास्ट एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ते हैं, इसका मुझे आप कमेंट करके बताएंगे कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है अमार सोनार बांग्ला किसके द्वारा लिखा गया है। तो भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आपने इसको सही से नहीं देखा अभी तो आप एक बार फिर से देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको छोटी एग्जाम में 10 नंबर के क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते ही बनते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद अगर आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू।